कुछ भी लिया नहीं जाता, प्रेम में सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है। एक मंदिर में पुजारी बहुत दिनों तक पूजा करते हुए एक दिन भगवान के सन्मुख खड़ा हुआ और भगवान को लगा कुछ याचना कर रहा है। अद्भुत दर्शन है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। अब तो भाई पुजारी बिदक गया, बोला ये तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। मैं अगर लग रहा है बाई चांस, मांगूंगा तो है ही नहीं, बाई चांस मैं टूट जाऊं किसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर के, तो भी मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये तो आदान प्रदान मजदूरी है ना। हमने तुम्हारे लिए कुछ किया, हम रोज सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे श्रृंगार कर रहे हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसके बदले में तुम्हें कुछ दे दिया, तो ये आशिकी नहीं, ये मजदूरी है। तुमने हमें कुछ दिया, हमने तुम्हें कुछ दिया। हम दुकानदार के पास गए कि 100 रुपए लीजिए और सामान दे दीजिए, इसमें काहे का प्रेम है? ये तो व्यापार है, प्रेम नहीं है। तो अगर तुम इस प्रकार के सच्चे प्रेम में हो, ये पूरी की पूरी समीक्षा आपके वास्तविक और सत्य के रिश्तों पर है। विश्व का सबसे बड़ा रिश्ता विवाह, प्रकृति के संसाधन में, या यूं कह लें कि प्रकृति की व्यवस्था में जब आप अपनी व्यवस्था को सूत्रपात करते हो, उसकी व्यवस्थाओं का आगाज करते हो, तो एक नए अंदाज में बढ़ते हो। प्रकृति चाहती है कि संपूर्ण विश्व बढ़े, चारों तरफ वनस्पति और पुष्पित और फलवित हो, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10 हो। इस व्यवस्था को प्रकृति निर्माण कहते हैं। उस निर्माण की व्यवस्था में आप भूमिका तब निर्वाहन कर पाते हैं जब आपका विवाह होता है, और वो विवाह ठीक नहीं चले तो खूब पढ़ लिख लो, अच्छी बहू मिलेगी। अरे बिटिया को कुछ सरकारी नौकरी लगा लो, दूल्हा बढ़िया मिल जाएगा। ठीक से ध्यान रखा करो, अभी शादी होनी है तुम्हारी, अपना खूब ध्यान रखना। देखना तुम मोटे नहीं हो जाओ, भी विवाह करना भाई, कोई पसंद नहीं करेगा तुम्हें। ऐसी कितनी ही बातें सुनते रहे, जिस इवेंट के लिए बचपन से लेकर के बड़े होने तक चिंतन में रहा, वो निर्माण की व्यवस्था माइंड में चलती रही, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, और वो इवेंट विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है, ये तो पता ही है आपको। और वो इवेंट गड़बड़ हो जाए तो, वो इवेंट डगमगा जाए तो, जरा पूछना अपने अगल बगल में किसी से, इसका विवाह ठीक नहीं चल रहा हो, सत्य मानना वो इंसान ठीक नहीं चल रहा होगा, वो अंदर से कंप्लीट खत्म हो चुका होगा, उसकी अस्मिता, उसकी निजता, उसकी स्वयमेवता, उसकी वास्तविकता समाप्त हो चुकी होगी। उस इंसान के जीवन में सत्य मानना दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। यकीन मानो, विवाह के बाद अगर जीवन ठीक नहीं चले तो संपूर्ण नीरसता लगती है। किसके लिए करें, किसके लिए पढ़ें, किसके लिए अच्छे बने, किसके लिए कमाई करें? कौन है जिसके लिए सब चीजें करनी है? जब हम छोटे थे तो अपने माँ बाप के लिए करते थे, थोड़े और बड़े हुए तो भाई बहनों के लिए करने लगे, जब हम युवा हुए, विवाह हुआ, तो अपने बच्चों के लिए करना शुरू किया। और अगर उधर से रास्ता बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो स्थिति क्या होगी? मन मस्तिष्क मौन हो जाता है, इंसान गौड़ हो जाता है। थोड़ी गंभीर चर्चा है ये। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी विवाई, ये उसको ही समझ में आएगा जिसको ये वेदना है, जिसको ये संकट है, जिसको ये कष्ट है। पूरे दिन के बाद जब कोई पुरुष अपने घर जाता है, अपनी स्त्री का मुखमंडल मुस्कुराते हुए देखता है, तो सत्य मानना कि उसके लिए पूरा का पूरा दिन बेहतरीन हो जाता है। ऐसे ही स्त्री के लिए है, पूरा दिन इंतजार करती है अपने पति का, और उसका पति सही हाल में ना आए, उसका पति वास्तविक ना हो, रियल नहीं हो, क्लियर नहीं हो, और तुम समझते हो सारी चीजें ठीक ना हो, तो वो वैवाहिक जीवन अगर ठीक ना चले तो, अगर तुम्हारे वास्तविक और सच्चे प्रेम में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी है, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर क्षण हर पल मर रहे हैं, प्राण देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अंतिम सॉल्यूशन मृत्यु है, तो ये आपका शायद संदेह है, ये आपका भ्रम है, ये शायद आपकी, बुरा मत मानना, ये तुम्हारी मूर्खता है भाई। सत्य मानना, ये सत्य नहीं है, ये वास्तविक नहीं है,
ये भ्रम है, ये ऐसा आडंबर तुम्हारे भ्रम में दिमाग में चल रहा है। सत्य नहीं, इसका इलाज है, इसका सलूशन है। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग सेंटर में डालना चाहिए। अगर तुम्हारे अपने रिलेशन की गाड़ी गड़बड़ है ना, तो रिपेयरिंग सेंटर भेजो ना, हमारा बड़ा सेंटर है, हम पूरी की पूरी गाड़ी को रिपेयर करके कंप्लीट करके आपको वापस करेंगे। सीधे आपको उपाय की बात करते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रम है, आपके सच्चे प्रेम में बाधा आ रही है, वो चाहे विवाह के उपरांत या विवाह से पूर्व, दोनों ही कंडीशंस पे अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, तो सिर्फ 51 चने के दाने से आपकी यह व्यवस्था ठीक हो सकती है। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। हम हनुमान जी को बेसन ही क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चने की चीजें चढ़ाई जाती भाई? जो लोग गुड़ और चना चढ़ाते हैं, जो लोग बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, जो लोग हनुमान जी को चूल्हा सिंदूर चढ़ाते हैं, क्यों ये ही चढ़ाया जाता है भाई? कुछ और क्यों नहीं चढ़ा सकते? बेसन के लड्डू ही क्यों चढ़ते हैं भगवान हनुमान जी को? जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो, जिन लोगों के जीवन में मंगल से संबंधित कोई तकलीफ आ रही हो, जिन लोगों का काम भूमि से रिलेटेड हो, जिन लोगों का काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, जिन लोगों का काम इंटीरियर डेकोरेटर हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स हो, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है, अगर आप किसी भी प्रकार का होम डेकोर का काम करते हो, अगर आपके अपने जीवन में किसी भी अच्छे बेहतरीन रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अगर मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में बरकत की कमी है, आपके काम हमेशा रुक जाते हैं, आपको 100% समस्याएं आती हैं, और आपके टांग खींचने वाले, आपके विरोध करने वाले, आपका नाम खराब करने वाले, आपके पीछे बातचीत करने वाले, अगर संख्या ये सब बढ़ रही है, तो मंगल खराब है कुंडली में। कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ इतनी सी बात आप समझ लें, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि मंगल खराब है, और मंगल खराब है, तुम्हारे सच्चे प्यार में कोई तकलीफ आ रही है, तुम्हारे रिलेशनशिप में तकलीफ आ रही है, तुम्हारे अपने रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल पा रहे, तुम अपनी तरफ से हर रिश्ते को बहुत बेहतरीन चलाना चाहते हो, उसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है, तो भाई मंगल गड़बड़ है तुम्हारा। उसे ठीक किया जा सकता है। कैसे? चने के कुछ दानों से। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं और उपाय बताते हैं आपको। आज का उपाय बहुत कारगर है, बहुत पावरफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का उपाय क्या है? आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दाने आपके अपने पूरे के पूरे जीवन को सुव्यवस्थित कर देंगे। आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दानों से मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दानों से आपका सच्चा प्यार आपका हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 51 चने के दानों से आपकी हर एक व्यवस्था प्रेम की आपके पक्ष में होगी। आज मैं कह रहा हूं कि 51 चने के दानों से आप किसी भी व्यक्ति को जिससे आप सच्चा प्रेम करते हो उसको अपना बना सकते हो और अपने वश में कर सकते हो। आपको चाहिए क्या? चने भुने हुए और छिलका हटाकर 51 चने के दाने, थोड़ा सा गुड़, बस इतना सा चाहिए। और आपको करना क्या है? किसी भी पात्र में, कटोरे में, अगर पीतल का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कटोरी भी आप ले सकते हो, कोई बड़ा कटोरा ले सकते हो, उसमें 51 दाने चने के रख दीजिए और उसमें बीचों बीच में थोड़ा सा गुड़ रखिए और अपनी बाएं हथेली में रख के दाहिने हाथ से उसको ढक करके 7 बार 7 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह करना कब है? शनिवार और मंगलवार, 2 ही दिन ये उपाय कर सकते हो। इससे बड़ा उपाय अभी तक बना ही नहीं। बाबा हनुमान की कृपा होगी और मंगल दोष समाप्त होगा। मंगल दोष समाप्त हो जाए तो भाई प्यार अपने आप हो जाता है। प्यार के अवरोध में सबसे बड़ा कारक, सबसे बड़ा नुकसान देने वाला ग्रह कोई है तो वो मंगल है, और उससे तुम पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करके उसको प्रणाम करें और हनुमान जी को उसी को भोग लगाए और उसी को सबको बांटे। एक व्यक्ति को 1 चने से ज्यादा ना दें, 1 चना थोड़ा सा गुड़, ऐसे बांटे, जितना बच जाए ठीक है। कोशिश करें कि सारा का सारा बांट दे, 1 दाना अपने लिए बचा करके रखें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा कम से कम 7 बार कर लीजिए। बस 7 बार कंप्लीट होते ही आप धन्यवाद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीशा, ऐसा लिखा है उसमें। 7 बार मतलब 7, और 7 मतलब संस्कृत में 100 को भी कहते हैं। 7 बार आप करिए।
7 दिन तक करिए, आप सत्य मानिए 7 बार पहुंचते पहुंचते आपका काम कंप्लीट होने चल पड़ा होगा। पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना। गुरु का आदेश, गुरु की शक्ति, गुरु का आदर, गुरु का सम्मान आपके मन में होना चाहिए। बस आपका काम होना निश्चित है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। भगवान आपका कंप्लीट भला करे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, जितना हो सके अपना ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, एक बार रोने से 21 दिन खराब होते। पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में भाई जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। Mm-hmm.